हाँ जी नमस्कार, नॉलेज विद अशोक चैनल में सभी का स्वागत है। तो हरियाणा सरकार के द्वारा बड़ी घोषणाएं आ चुकी हैं। तो अगर आप भी हरियाणा से हैं तो इसी वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। हरियाणा से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हरियाणा सरकार से जब बड़ी घोषणा बीपीएल परिवार से लेकर किसानों से लेकर युवाओं से लेकर बुढ़ापा विधवा दिव्यांग पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट मिल रही है। तो देखिए यहाँ से पूरी खबर। सबसे पहले यहाँ से देखिए एक बड़ी खबर, बागवानी फसलों की खेती के लिए अनुदान दे रही है सरकार। तो किसानों के लिए बड़ी योजना आ रही है, बड़ी घोषणा कर दी हरियाणा सरकार के द्वारा। तो देखिए यहां से नए बाग लगाने पर 1.4 लाख रुपए तक प्रति एकड़ का प्रावधान डीसी। तो हरियाणा सरकार किसानों को बागवानी फसलों खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नए प्रावधान कर रही है। इसके लिए किसानों को बागवानी यहां से देखिए ये किस्म के हैं, जैसे फलों हो गए और सब्जियां फूलों और मसालों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा उगाए। तो हरियाणा सरकार द्वारा बागवानी फसलों खेती के लिए अनुदान दिया जा रहा है। तो इसमें डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया है कि बागवानी खेतों में फलों के नए बाग लगाना, सब्जियों की खेती अतिरिक्त मॉडल के तहत लगाना, जैसे फलों की खेती, मसालों की खेती, खुशबूदार पौधों की खेती करने जैसे मद इसमें शामिल किए गए हैं। तो इन फसलों की खेती के लिए किसानों को अनुदान रूप में नए बाग लगाने पर 24,500 रुपये से 1,40,000 रुपये प्रति एकड़ फसल दिए जाते हैं। तो सब्जियों की खेती पर अतिरिक्त मॉडल के तहत 15,000 रुपये प्रति एकड़, अनुसूचित जाति के लिए 25,500 रुपये की प्रति एकड़, मसालों की खेती के लिए 15,000 रुपये से 30,000 रुपये प्रति एकड़, फूलों की खेती के लिए 8,000 रुपये से 40,000 रुपये प्रति एकड़ तथा खुशबूदार पौधों खेती पर 8,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जा रहा है। अनुदान भुगतान सीधे किसान के खाते में किया जाएगा। अनुदान सहायता सीधा अधिकतम 5 एकड़ तक ही दी जाती है। तो इसमें पंजीकरण से लेकर इसमें यहाँ से देखिए पूरी अपडेट दी है। मेरी फसल मेरा ब्यूरो पर आपका जो है वहाँ पर होना चाहिए, हार्टनेट पोर्टल पर पंजीकरण भी करना होना चाहिए। तो डीसी ने बताया कि बागवानी विभाग की योजनाओं को लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया व अनुदान क्षेत्र के लिए किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा हाईनेट पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने वाले किसान के पास अपना आवेदन और व्यक्तिगत जानकारी, परिवार पहचान पत्र, आवेदक के बैंक खाते का पूर्ण विवरण तथा आवश्यकता अनुसार अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज मांगे जाते हैं। तो हरियाणा सरकार के द्वारा बागवानी फसलों के लिए अब अनुदान दे रही है सरकार। नए बाग लगाने पर 1,40,000 तक जो है रुपये प्रति एकड़ दिए जा सकते हैं। यहाँ से देखिए एक और बड़ी अपडेट आ रही है, विद्यार्थियों के लिए अब फ्री में बनेगा बस का पास। तो हरियाणा सरकार के द्वारा सरकारी स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए रोडवेज बसों में 150 किलोमीटर तक निःशुल्क सफर की सुविधा दी जा रही है। तो बस पास के माध्यम से विद्यार्थी शिक्षण संस्थान से घर तक निःशुल्क सफर कर सकेंगे। तो छात्रों को पहले रोडवेज बस में सफर करने के लिए पास बनवाने को लेकर शुल्क देना पड़ता था, लेकिन इसके लिए उन्हें मजबूरन रोडवेज बस में ही सफर करना पड़ता था, क्योंकि अगर निजी बस में जाएं तो उनके लिए अलग से पैसे देने पड़ते थे, पास के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। तो निःशुल्क पास से विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिली है। इसके आर्थिक स्थिति में भी राहत मिलेगी। रोडवेज विभाग की तरफ से अलग अलग रूटों पर रोडवेज बसों का संचालन किया जा रहा है। तो इसमें कॉलेज छात्राओं के लिए बसें भी चलाई जा रही है। तो हरियाणा सरकार के द्वारा जो 150 किलोमीटर निःशुल्क सफ़र भी कर सकेंगे, अब हरियाणा सरकार ने विद्यार्थियों को फ्री में बस पास देने का ऐलान कर दिया है। यहाँ से देखिए किसानों के लिए फिर बड़ी अपडेट आ रही है। फार्मर आईडी के लिए कैंप लगने शुरू हो चुके हैं। किसानों को सरकारी योजनाओं का सीधा सुगम लाभ मिलेगा। फार्मर आईडी एक विशिष्ट डिजिटल पहचान बताई जा रही है। तो डीसी ने स्पष्ट किया है कि फार्मर आईडी जो है आधार कार्ड आधारित एक विशिष्ट डिजिटल पहचान है जो भूमि रिकॉर्ड प्रणाली से सीधी जुड़ी हुई है। भूमि रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार के बदलाव के फार्म आईडी स्वतः अपडेट होती रहेंगी। इससे किसानों को अनुदानित दरों पर खाद बीज बैंक ऋण, फसल नुकसान का मुआवजा और अन्य कृषि लाभ प्राप्त करने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि जिन किसानों के नाम कृषि योग्य भूमि दर्ज है उनके लिए फार्मर आईडी बनाना आवश्यक है। इसके लिए किसानों को आधार कार्ड, फैमिली आईडी तथा भूमि से संबंधित विवरण उपलब्ध कराना होगा। डीसी ने अधिकारियों को गांव स्तर पर व्यापक जागरूकता शिविर आयोजित करने के निर्देश भी दिए ताकि अधिक से अधिक किसानों की फार्मर आईडी तैयार की जा सके। तो बैठक में डीआरओ मनबीर सिंह, डीओ
अमित बंसल, कृषि उपदेशक निदेशक डॉक्टर जितेंद्र अहलावत सहित से संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे हैं। तो इसमें अब फार्मर आईडी के लिए कैंप लगने भी शुरू हो गए हैं। तो किसानों को सरकारी योजना का सीधा और सुगम लाभ देने की योजना चल रही है। यहाँ से देखिए बीपीएल परिवारों के लिए एक और बड़ी घोषणा, राशन डिपो पर जनवरी में मिलेगी 5G POS मशीनें, लाभार्थियों की पहचान आंखों से होंगी, राशन का वजन भी दर्ज किया जाएगा। तो हरियाणा के राशन डिपो धारकों के लिए एक बड़ा बदलाव आने वाला है। प्रदेश भर के लगभग 9297 सरकारी राशन डिपो धारकों की पुरानी 2G तकनीक वाली POS मशीन को अब अत्याधुनिक 5G आधारित 10,000 नई मशीनों से बदला जाएगा। डिपो धारकों को पिछले कई महीनों से 2G मशीनों में धीमी नेटवर्क स्पीड, सॉफ्टवेयर अपडेट, दिक्कतों में बैटरी खराब जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिससे प्रति राशन कार्ड वितरण से 15 से 30 मिनट तक समय लग रहा था। इसी परेशानी को देखते हुए नई 5G मशीन को खरीद के लिए 100 करोड़ के टेंडर को मंजूरी मिल गई है। तो इसमें लाभार्थियों की आंखों की पुतली या चेहरे को स्कैन करके भी उनकी पर्ची काटी जा सकती है। तो हरियाणा सरकार ने हरियाणा के जो बीपीएल परिवार को बड़ा तोहफा दिया है नए साल पर। तो ये बड़ी अपडेट थी, बड़ी घोषणाएं चल रही है। आप इन योजना का लाभ लिया। आपको कैसी लगी खबर? भगवान कर आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।